हेलो एवरीवन, आज है 3 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। 304 रुपये पर आ चुका है। आज ना ही तेज़ी है ना ही गिरावट है। हालांकि आज बाजार का मूड कुछ खास अच्छा नहीं है। सेंसेक्स में आज तकरीबन 600 अंक की गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन पिछला 3 ट्रेडिंग सेशन अगर आप देखो तो बाजार बहुत अच्छे मूड में था। कल भी बेहतरीन तेज़ी हमने देखी, उससे पहले दिन भी अच्छी तेज़ी देखी, लेकिन जियो के शेयर में तेज़ी नहीं थी, फ्लैट था ये शेयर। और बात करना बनता भी है क्योंकि लगातार अगर आप इसका ग्राफ ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। और ये जो इनका एक सपोर्ट लेवल है 300 रुपये का, ये अभी उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो बात करना बनता भी है कि चल क्या रहा है यहाँ पर, क्यों ये रिकवर तक नहीं कर पा रहा है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जब वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जियो फाइनेंशियल 304 रुपये का शेयर 30% का ही ग्रोथ यहाँ पर रह गया है अब एक साल में, जबकि बेहतरीन तेज़ी पकड़ी थी इसने। ऑलमोस्ट 400 रुपये पर जाने वाला था ये। वहाँ से जो गिरावट शुरू हुई है वो लगातार है। बीच बीच में इसने बड़े अटेम्प्ट भी करे हैं तेज़ी दिखाने के, लेकिन फिर गिरा, फिर अटेम्प्ट करा, फिर गिरा ये। और प्रॉब्लम यहाँ पर जो आई है वो पूरे रिलायंस ग्रुप को लेकर है, क्योंकि अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का भी शेयर देखोगे तो वो भी 1,600 रुपये से गिरकर 1,240 रुपये के आसपास वो भी ट्रेड कर रहा है। वहाँ पर भी मेजरली फॉल हमें देखने को मिल रहा है। असर यहाँ पर भी देखने को, क्योंकि देखो अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे कुछ होगा तो उसका असर जियो पे भी देखने को मिलेगा। दूसरी दिक्कत यहाँ पर ये भी है कि इस कंपनी से एक्सपेक्टेशन बहुत बहुत हाई थी कि जल्दी जल्दी अनाउंसमेंट्स हमें देखने को मिलेगी इनके म्यूचुअल फंड्स के बिज़नेस को लेकर, इनके इंश्योरेंस के बिज़नेस को लेकर, इनके हैवी मार्केटिंग प्रमोशंस हमें देखने को मिलेंगे, ऐसे एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन अभी भी उनमें से कुछ भी हुआ नहीं है। जिस दिन होगा फटेगा ये, लेकिन जब तक ये नहीं होगा ना, ये इसी तरीके से मुर्दे की तरह चलता रहेगा। अगर कोशिश भी करेगा थोड़ी बहुत तो वापस नीचे आएगा, लेकिन जिस दिन अनाउंसमेंट हो गई तो जैसे ही ये 250 रुपये से 340 390 पे गया था, बिल्कुल वैसे मुंह से दिखाएगा। लेकिन उसके लिए आपको खबरों का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये यहाँ पर है क्योंकि कंपनी का जो बिज़नेस है वो बहुत सारे बिजनेस है। इंस्टेंट लोन का तो बिज़नेस चलो इनका अभी है ही ऑलरेडी, लेकिन इसके अलावा होम लोन भी देना ही स्टार्ट करेंगे तो सीधा जो कंपटीशन इनका होगा वो बजाज हाउसिंग फाइनेंस हो गया, LIC फाइनेंस हाउसिंग के साथ हो गया, ठीक है। इन कंपनियों, इवन बजाज के साथ भी होगा, तो इन बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ इनका कंपटीशन होगा। इसके अलावा इंश्योरेंस में भी अगर घुसेंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास डेटा बहुत स्ट्रांग है, इनकी रीच तगड़ी है। तो ये पहले तो ये सब इनमें एंट्री होना ज़रूरी है, इनका लाइसेंस वगैरह आना, बिजनेस स्टार्ट होना, बड़े पैमाने पर मार्केटिंग करना, ये ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा यहाँ पर। डिजिटल बैंकिंग की बात करो, UPI पेमेंट्स की बात करो, ठीक है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है वो ब्रोकिंग के बिजनेस में भी आ रही है, लेकिन अगेन टाइम लगेगा, इन सारी चीज़ों में टाइम लगेगा। बैकएंड से बहुत सारी प्रोसेस चल रही है यहाँ पर, लेकिन अभी भी इसको लॉन्च होने में कह लो, या फिर बाकी वेल्थ मैनेजमेंट का भी इनका बिजनेस होने वाला है, इनका रेंटिंग का भी बिजनेस होने वाला है, बहुत सारे बिजनेस हैं। और फाइनेंस से रिलेटेड जो भी बिजनेस होंगे वो इसी के अंडर में आने वाले हैं। आगे भी कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी तो वो उसमें भी जंप इन करेंगे, वो इसी के अंडर में होगा सब कुछ। लेकिन अभी के लिए ये चीज़ें, ये अनाउंसमेंट्स अभी भी नहीं आ रही है। लॉन्च जिसे कि हम कहते हैं वो अभी भी नहीं हो रहा है। जब वो होगा तब आपको यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बदलती हुई नज़र आएगी, लेकिन जब तक वो नहीं होगा तब तक भाई साहब यहाँ पर ये सुस्त ही पड़ा रहेगा। और वही हो भी रहा है। यहाँ पर 40 लाख के आसपास के शेयर ऑलरेडी अभी ट्रेड हो चुके हैं, बाजार जस्ट अभी खुला है, ठीक है। और कंपनी अगर आप देखो तो 395 रुपये के लेवल से ये आया है नीचे, 202 रुपये के लेवल से इसने तेज़ी भी दिखाई हुई है। 52 वीक्स हाई और लो काफ़ी बड़ा डिफरेंस दिखाता है, 395 और 235 रुपये का। यहाँ पर मार्केट कैप इसका 1,90,000 करोड़ के आसपास का है। और देखिए यहाँ पर अगर आप देखो ना तो ये जो मार्केट कैप है ना इसका, मेरे हिसाब से ये उतना महंगा नहीं है। अगेन मैं कह दूँ, हालांकि अभी भी थोड़े बहुत करेक्शन पॉसिबल है, लेकिन उतना महंगा क्यों, मैं इसको क्यों नहीं मानता हूँ, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 6.5% का जो हिस्सा है वो जियो फाइनेंशियल सर्विस का है। अगर आप उस 6.5% का ही अगर आप वैल्यू निकालते हो तो वो तकरीबन 1.25 लाख करोड़ के आसपास बन जाता है।
ठीक है, बाकी उनके और इन्वेस्टमेंट देख लो, ठीक है, बाकी कंपनी का और बिजनेस देख लो, तो कहीं ना कहीं इसका मार्केट कैप के आसपास ही बैठेगा, फिर उससे ज़्यादा ही चला जाएगा वो। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से कंपनी उतनी बुरी नहीं है, लेकिन हाँ, कंपनी के पीछे खबरों का जिम्मेदार होना ज़रूरी है। बिजनेस जो इन्होंने अनाउंस करे थे कि भैया ये बिज़नेस है वो बिज़नेस है, अब उसका लॉन्च होना भी ज़रूरी है। और जहाँ तक बात करी जाए इसके वैल्यूएशन को लेकर, तो काफ़ी हाई पर है, 120 का पी रेशो जा चुका है इसका, सेक्टर पी 17 का है, ये बहुत हाई वैल्यूएशन के ऊपर है। और ये वैल्यूएशन कम कैसे होगा, या तो शेयर प्राइस कम हो जाए, या तो फिर इनके नंबर्स में बड़ा इंप्रूवमेंट आ जाए। यहाँ पर जो इनके रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहे हैं, 500 करोड़ के रेवेन्यू, 300 करोड़ के प्रॉफिट, यहाँ पर एक बड़ा सा जंप आना ज़रूरी है। देखो सितंबर में आपको जंप देखने को मिलता है रेवेन्यू में, प्रॉफिट में, हर क्वार्टर में देखने को मिलेगा। उसकी वजह यह है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में जो 6.5% का इनके पास हिस्सा है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ से इनको डिविडेंड मिलता है। इस साल तकरीबन 9 रुपये का इनको डिविडेंड मिला है, 9-10 रुपये के आसपास का कुछ डिविडेंड मिला है। उसके चलते ये बड़ा पैसा इनके पास सितंबर क्वार्टर में आता है। लेकिन जो बिजनेसेस, एग्जिस्टिंग बिजनेस है, अब वो उतना बड़ा प्रॉफिट रेवेन्यू कर नहीं रहे, और कंपनी ने बहुत सारे नए नए बिजनेस अनाउंस करे हैं। उसका नंबर अगर जुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, वो तब होगा जब बिजनेस लॉन्च होगा, तब जाकर थोड़े बहुत यहाँ पर कह सकते हैं कि चीज़ें बदलती नजर आएगी। अभी अगर आप वैल्यूएशन निकालोगे तो बहुत महंगा लगेगा, लेकिन अगर इनके बिजनेस एक बार ओपन अप हो गए, तो इंश्योरेंस का बिजनेस हो, म्यूचुअल फंड का बिजनेस हो, ब्रोकिंग का बिजनेस हो, ये उनमें उतना पोटेंशियल है कि ये जो रेवेन्यू आप देख रहे हो उससे 10 गुना ज़्यादा रेवेन्यू कर सकता है ये। लेकिन हाँ, ये ओपन अप होना ज़रूरी है, बनना ज़रूरी है, लेकिन टाइम लगेगा इन सारी चीज़ों में। अभी क्यों टाइम लग रहा है ये मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है, ये तो भैया कंपनी ही जानती है। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में अगर हम बात करें, प्रमोटर के पास 47.12% का स्टेक है, 4.17% म्यूचुअल फंड के पास है, 7.32% डोमेस्टिक के पास है, 16.88% एफआईज के पास है, रिटेल के पास 16.56% का स्टेक है। जो अदर पार्टीज है वो 7.95% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठी हुई है। और देखा जाए तो अब तक बेच रहे इंस्टीट्यूशन जो है वो बेच रहे हैं। अब चर्चा ये भी थी कि BSE 100 का पार्ट हो सकती है ये कंपनी, और भी कई सारे इंडेक्स में भी इनको फ्यूचर में जगह मिलेगी। अगर ऐसा होगा तो जो आउटफ्लो था वो इनफ्लो में बदल जाएगा, ठीक है, इन सब का। और ओवरऑल मेरे को, मैं इस कंपनी को लेकर इतना ही कहूँगा कि आपको टाइम देना पड़ेगा इसे, क्योंकि जब मूव आएगा ना तो बिल्कुल ऐसा ही मूव आएगा, बड़ी तेज़ी वाला। लेकिन ये तब आएगा जब अनाउंसमेंट दोबारा इस कंपनी के अराउंड शुरू होगी, और जब तक ये नहीं होता है तब तक मैं इतना ही कहूँगा, दूर मतलब कि है तो होल्ड करके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपका अप्रोच है इस कंपनी को लेकर, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं अब भी कहूँगा, बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए हर 10% के फॉल पर, ना कि 4-5 रुपये गिरे और आप एवरेज करने लग जाओ, ये मत करना। यहाँ पर एटलीस्ट 10% का फॉल आए तब यहाँ पर बाय ऑन डिप्स के अप्रोच आपको ढूंढने चाहिए। जैसे कि 330 पे था, आपने एवरेज करा, 300 पर आया आपने एवरेज करा, 270 पर आया आपने एवरेज करा, तो वैसा वाला बाय ऑन डिप्स में कह रहा हूँ, धीरे धीरे वाला। और नज़रिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। अनाउंसमेंट्स का इंतज़ार करिए, क्योंकि अनाउंसमेंट्स आज नहीं तो कल यहाँ पर ज़रूर होगी। बस आप में पेशेंस होना ज़रूरी है। अगर वो है तो यहाँ पर आइए, वरना आपकी मर्ज़ी है। अगर नहीं, देखो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल में अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।